हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडुथर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग का अभी 2 दिन पहले आपका मॉडल आंसर आया। जब से मॉडल आंसर आया तो मैक्सिमम लोगों के नंबर अब क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। पहले जो नंबर आ रहे थे लगभग सबके 2 से 3 नंबर कम हुए हैं। सेम ऐसे ही आपने आबकारी आरक्षक का जब एग्जाम हुआ था उसमें भी देखा होगा, जब आपने पहले मिलाया होगा किसी कोचिंग वाले से मॉडल आंसर को, तो उससे आपके 4 से 5 नंबर 6 नंबर लोगों के कम हुए थे। और बाद में जब रिजल्ट आया, रिजल्ट में हमने देखा तो वहाँ के सबके 5 नंबर 6 नंबर सबके बढ़े हैं। ठीक है, ये सबके साथ हुआ है। तो अभी जो आपके नंबर आ रहे हैं इससे डेफिनेटली आपके 2 नंबर कम से कम बढ़ने वाले हैं। अब आखिर जो आपके साथ जो दुविधा है वो ये है कि आखिर हम दावा पत्ती लगाएं तो लगाएं कैसे। और हकीकत ये है कि आज तक भी मैंने कभी किसी एग्जाम में दावा पत्ती लगाया नहीं है। ठीक है, लेकिन अब आपके लिए जरूरी था कि आखिर दावा पत्ती लगाएं तो लगाएं कैसे, किससे लगा सकते हैं, क्या करना चाहिए, सारे जितने भी आपकी प्रॉब्लम है सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा जब आपने एग्जाम दिया तो एग्जाम में हो सकता है कि आपके रोल नंबर, क्या आपके जो रोल नंबर है या फिर सीरियल नंबर है या फिर अदर चीज़ें जो भी आपकी कुछ मिस हुई हैं। अब ऐसा मत बोल देना आपकी जो हमने वहाँ पे टिक लगाया था वो टिक हमारा मिस हो गया है, हमें दोबारा गोड़ लगाना है। नहीं, अगर आपका रोल नंबर या फिर सीरियल नंबर ऐसी कुछ चीज़ें मिस हुई है, तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार मुझे डाउट है यहाँ पे, तो आप व्यापम, कहाँ पे, व्यापम ऑफिस जा सकते हैं। व्यापम ऑफिस में जितने भी आपके रोल नंबर सीरियल नंबर, मतलब आप अगर आपने क्वेश्चन बुकलेट नंबर नहीं डाला है या कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो वहाँ पे उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। आप टेंशन में मत आइए। ठीक है, अब टेंशन में आके आप इतना कॉल कर रहे हैं, अभी 2 दिन से हम देख रहे हैं कंटिन्यू लगभग 100 लोगों का कॉल आ रहा है। अब सबसे तो हम बात नहीं कर सकते, सबके प्रॉब्लम का अब देखिए 100 कॉल आ रहा है उसके साथ में 100 मैसेज भी लगभग लगभग। तो इतना तो हम अवेलेबल नहीं हो सकते कि हम कॉल भी यहाँ पे कॉल भी का उसका जवाब दें और आपके मैसेज का भी जवाब दें। और आपके साथ वो डाउट वही है कि हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कट ऑफ इतना। तो आप थोड़ा सा दूसरे के बारे में भी सोचिए, हमारे बारे में भी सोचिए कि एक कोई भी इंसान है वो इतनी सारी चीज़ें सबको हैंडल नहीं कर सकता। इसीलिए हमने कट ऑफ पे वीडियो बनाया था। ठीक है, कि आप उसको समझें। ऐसा नहीं है कि वो जो कट ऑफ का वीडियो वो एकदम एक्यूरेट ही है, लगभग उसी के आसपास जाएगा, है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे दावा पत्ती के बारे में। देखिए, अगर आप सी जी व्यापम कहाँ कहाँ जाएंगे, आप सबसे पहले सी जी व्यापम gov.in करके आप क्या करेंगे, गूगल में क्रोम में जहाँ भी आप क्या करेंगे वहाँ पे सर्च करेंगे। ठीक है, सर्च बार में जाके तो सी जी व्यापम करके आप सर्च करेंगे। आपको दिखेगा कुछ ऐसे टाइप का इंटरफेस और यहाँ पे आप देखेंगे इधर साइड में एक यहाँ पे 3 लाइन टाइप का दिखेगा। 3 लाइन दिखेगा, क्या दिखेगा, 3 लाइन दिखेगा यहाँ पे मोबाइल में। ये लैपटॉप का है तो वहाँ पे आपको 3 लाइन दिखेगा ऐसे। उस पर जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें दिखेंगी ये वाली। ठीक है, अब इसमें आप जाएंगे किसमें, दावा पत्ती पे क्लिक कर देंगे। क्लिक हो गया, आगे आइए। जैसे आपने क्लिक किया उसके बाद में आएगा भाई साहब अभी आप किस पे दावा पत्ती लगा सकते हैं। ये जो कुछ कुछ यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे पोस्ट, इन पे आप दावा पत्ती लगा सकते हैं। अब दावा पत्ती लगाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे लिंक फॉर अप्लाई दावा पत्ती, दावा आपत्ति। ठीक है, इस पे आप जैसे क्लिक करे कर दिए, चलिए आगे आइए। जैसे आपने क्लिक किया यहाँ पे आ गए। अब आप यहाँ पे जो आपका मोबाइल नंबर था, जो यहाँ पे आपका पासवर्ड था, यहाँ पे कुछ कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड यहाँ पे डालेंगे और लॉगिन कर देंगे। जैसे लॉगिन कर देंगे तो अगला इंटरफेस कुछ ऐसे आएगा। अब देखिए, ये तो फिलहाल हमारा है, ठीक है, और हमने यहाँ पे ऐसा कुछ एग्जाम दिलाया ही नहीं है कि वहाँ पे बताए कि हाँ आप इस पे दावा पत्ती लगा सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमारे पास कोई लिस्ट नहीं आई है। लेकिन आपने अभी हाल ही में सीजी व्यापम का, ये हमारा सीजी पुलिस वाला एग्जाम दिलाया है, तो वहाँ पे यहाँ पे शो हो जाएगा कि सीजी पुलिस में यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं दावा आपत्ति के लिए। ठीक है, आप उस पर जैसे क्लिक करेंगे वहाँ पे करिए या तो यहाँ पे करिए। ठीक है, तो है ना वो जो लिंक दिख जाएगा अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर दावा आपत्ति यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका सुंदर सा फोटो दिखेगा, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे। अब दावा आपत्ति करते कैसे हैं इसका हम डेमो आपको बता रहे हैं। ठीक है, केवल और केवल ये डेमो रहेगा। जैसे कि
अभी जो आबकारी का एग्जाम हुआ था उसमें आपने देखा कि सबसे ज़्यादा उत्पादन मूल्य जो है खनिज का वो किसका लिया गया था, तो उसमें जो पहले लिया गया था वो लिया था कोयले का। किसका? कोयले का। फिर दूसरे नंबर पे लौह अयस्क का लिया गया था। किसका? लौह अयस्क का। ठीक है। और आप सबको पता था कि लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन मूल्य था, मतलब इससे सबसे ज़्यादा पैसा मिला है। अब क्या हुआ, सब लोग दावा पत्ती लगाना चालू किए। अब दावा पत्ती के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप किसी भी जितनी भी पब्लिकेशन की बुक आप पढ़ते होंगे, किसी के थ्रू आप नहीं लगा सकते। कोई भी पब्लिकेशन वाला आपको गवर्नमेंट जो सोर्स है उससे आप लगाएंगे, जैसे कि आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है। आप बोलेंगे आर्थिक सर्वेक्षण से ही सब चीज़ का नहीं कर सकते हम लोग। जैसे कि मिरर वाला आया है, तो मिरर वाले का आप एनसीईआरटी का, किसका? एनसीईआरटी का। मान लीजिए आपको अभी बाक्साइट वाले में बाक्साइट का 4th रैंक है, तो जो मिनरल विभाग की का जो विभाग का, या फिर आप बोल सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे का, इकोनॉमिक सर्वे में तो मैंने सर्च किया है, अभी हमें दिखा नहीं है। तो आपको मिनरल या फिर खनिज विभाग का जो भी डेटा होगा उसमें अगर आपको कहीं रैंक दिखता है, तो आप वहाँ से निकाल के वो बता सकते हैं कि यहाँ पे ये पीडीएफ है। आपको मतलब ऑथेंटिक सोर्स देखना पड़ेगा। जैसे छत्तीसगढ़ का मान लीजिए कि अभी लोग बोल रहे हैं कि बैला डीला वाला जो भी चीज़ें हैं, तो हमने एनएमडीसी की वेबसाइट पे गए। किस पे? एनएमडीसी की वेबसाइट पे गए, तो यही बोलता है कि भाई साहब जो किरंदुल है, जो किरंदुल हम पढ़े, किरंदुल ना 1968 बोलेंगे, हाँ किरंदुल। जो किरंदुल है वो एक्चुअल में निक्षेप नंबर 14 है। क्या है? निक्षेप नंबर 14। निक्षेप 14 है, लेकिन ये जो किरंदुल है, किरंदुल भी ये बैलाडीला का पार्ट है। किसका? बैलाडीला का पार्ट है। बेलाडीला का पार्ट है किरंदुल। निक्षेप 14 यहाँ पे सबसे पहले खुदाई हुई थी लोहा इसके वगैरह की, है ना, मतलब यहीं पे हुआ था। ठीक है। चलिए, ये तो अब मशीन लगी थी यहाँ पे। तो ये तो हमारा एक हो गया कि अच्छा किरंदुल यहाँ पे हो सकता है। बेलाडीला तो 1988 हम पढ़ते आए हैं, क्या 1988 पढ़ते आए हैं, तो क्या ये सही हो सकता है? एनएमडीसी की वेबसाइट पे हमने जब जाके देखा तो बोला कि निक्षेप 14 है और बेलाडीला में ही है किरंदुल, तो बेलाडीला को लिया गया था ये एनएमडीसी में। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास सोर्स, अब सोर्स इसमें क्या आप देख सकते हैं, जो छत्तीसगढ़ का एक हिंद साहित्य भवन पब्लिकेशन का एक बुक आता है, आई थिंक, सॉरी, एक ग्रीन कलर की बुक रहती है ना, ग्रीन कलर की बुक रहती है, साहित्य भवन पब्लिकेशन की रहती है। वो बुक को मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है। वो उस बुक से अगर, क्योंकि सरकार की बुक रहती है, मतलब सरकारी द्वारा, है ना, तो उसमें अगर जो भी चीज़ें रहती है, अगर आप उस सोर्स को डालेंगे तो डेफिनेटली आपका जो आंसर रहेगा उसी को माना जाएगा। ठीक है। और आंसर ये माना जाएगा कि आप बेलाडीला 1988, अगर उस बुक में जो भी रहेगा उसी को ही आप अगर इस सोर्स के तौर पे यूज करेंगे तो वो आपका सही होगा। चलिए, हम आखिर कैसे यहाँ पे दावपत्ती लगाते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, दावापत्ती लगाने के पहले आप सोर्स देखेंगे कि जिस सोर्स से मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ या दावापत्ती लगा रहा हूँ वो सोर्स क्या है। तो आपको सरकारी चीज़ें ही देखनी है। आप किसी भी कोचिंग पब्लिकेशन की, जैसे हरिराम पटेल सर की बुक है या किसी भी, है ना, कोई भी बुक पब्लिकेशन के अगर आप देखते होंगे तो उससे बिल्कुल नहीं लगा सकते कि हमारे सर ने ये पढ़ाया था ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो इकोनॉमिक सर्वे में ये देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, आपको करना क्या पड़ेगा, जो फ्रंट पेज है, क्या फ्रंट जो पेज है, फ्रंट पेज का फोटो लेंगे। ठीक है। अभी इसी क्वेश्चन मुझे दावापत्ती लगाना है कि सबसे ज़्यादा लोहा, आपने तो आंसर लिया है कोयले को, लेकिन एक्चुअल में लोहा है, लोहा है और उसके बाद में फिर कोयला है। अब मुझे यही तो करना है, उसको बताना है कि भाई देखिए आपने गलत लिया है। सबसे पहले फ्रंट पेज का, जैसे आप मान लीजिए कि अगर आप किसी भी बुक से, मान लीजिए एनसीईआरटी का ही कोई क्लास की बुक उठाते हैं, तो सबसे पहले जो भी क्लास की बुक रहेगी, फ्रंट पेज का मतलब वहाँ पे दिखा है क्लास 6वीं ऐसे करके लिखा रहेगा, तो उसका फ्रंट पेज का आप फोटो लेंगे, पहला काम करेंगे। ठीक है। दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा काम फिर उस चैप्टर में, कौन से चैप्टर में है, क्या कौन से चैप्टर में है, ये देखिए खनिज जो है, खनिज 9th चैप्टर में था। ठीक है। तो कौन से चैप्टर का आप फोटो खींचेंगे, ये पीडीएफ बना रहे हैं अभी आप। ठीक है। उसके बाद देखिए, चैप्टर के बाद आप आएंगे, ये देखिए उसको आप हाईलाइट करेंगे। देखिए यहाँ पे कोयले का 30,000 करके कुछ था, 3,06,000, है ना। फिर देखिए लोहे का कितना था, तो 3,16,000। लोहा जीत गया ना, हाँ बिल्कुल लोहा जीत गया। अब यही तो आपको बताना था, आपने हाईलाइट कर दिया। ये इसका भी एक क्या कर दिए, एक फोटो ले लिए। इसका फोटो आपने ले लिया, आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद आपने क्वेश्चन, जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का फोटो लिया आपने, और यहाँ पे सेट डाला, क्वेश्चन नंबर डाला, सेट डाला, और ये बोल दिए कि व्यापम द्वारा लिया गया आंसर ए है, जबकि हमारा दावा है कि विकल्प बी है। मतलब विकल्प बी मतलब सबसे ज़्यादा लोहे में कमाए हैं, तब फिर बी में, किसमें, कोयले में कमाए हैं। ठीक है। तो ये हमारा सही जवाब होगा, विकल्प बी को यहाँ पे दावापत्ती के लिए लगाया गया। आप ऐसे लिखेंगे, स्रोत देखिए आर्थिक सर्वेक्षण, छत्तीसगढ़ शासन,
ठीक है, ये है पृष्ठ क्रमांक, देखिए यहाँ पे डाला गया है, अध्याय 9 है, यहाँ पे सारी चीज़ें। उसके बाद फिर यहाँ पे स्पष्ट है कि लोहे में सबसे ज़्यादा पैसा मिला है, फिर कोयले मिला है, फिर चूना पत्थर मिला है, फिर यहाँ पे बॉक्साइट में मिला है। ठीक है, तो इसका ये क्रम हो जाएगा ऐसे। फिर एग्जाम नेम डालेंगे, यहाँ पे डेट डालेंगे, नेम अपना डालेंगे, एग्जाम नेम डालेंगे कि हाँ सीजी पुलिस का है करके, डेट डालेंगे, फिर अपना नाम डालेंगे, यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे, एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, साइन कर देंगे। ठीक है, इतना आप करेंगे। मान लीजिए एप्लीकेशन आपके नंबर आपके पास में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप नाम और रोल नंबर डाल देना अपना। ठीक है, साइन वगैरह करके यहाँ पे दे देना। ठीक है, हो सकता है आपका हर क्वेश्चन के पीछे 50 रुपये ऐसा कुछ कटेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई दावापत्ती नहीं किया है, उसके किसी दोस्त ने कर दिया है। ठीक है, अगर किसी दोस्त ने कर दिया है तो अगर होगा भी तो वो सबका आंसर सेम आएगा। ऐसा नहीं है कि आपके दोस्त ने किया 50 रुपये लगा के तो उसी बस का बढ़ाएगा नंबर एक नंबर, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, अब देखिए उसके बाद ये जो मिरर इमेज का दर्पण वाले में, ठीक है, आप रीजनिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी रीजनिंग की बात कर रहे हैं। और रीजनिंग वाले में हमने देखा सोर्स, अब रीजनिंग की कभी बुक तो सरकार निकालेगी नहीं, तो हमने सोर्स देखा बहुत ज़्यादा ढूंढे आपके लिए। हमने 2 घंटे तक कंटिन्यू एनसीईआरटी की बुक में ये जो आपका ऋग्वेद वाला है, वैदिक का वाला है, उसको यहाँ पे, इसके अलावा फिर जो दर्पण का है, आखिर ढूंढे तो ढूंढे कहाँ से, किसी भी पब्लिकेशन की बुक मिल रही हमें मिल नहीं रहा है। फिर हमने बोला चलिए ठीक है, दर्पण जो होता है समतल दर्पण ही होता है। और देखिए अगर आप एनसीईआरटी साइंस की बुक उठाएंगे, किसकी, साइंस की बुक उठाएंगे, साइंस की बुक में आपको क्लियरली दिखेगा कि आप जब समतल दर्पण को ऐसे ऊर्ध्वाधर रखते हैं, और यही आपके एग्जाम में आया हुआ है। देखिए क्या लिया गया है, ये देखिए कि दर्पण में ऊर्ध्वाधर छवि का सही विकल्प करिए। अब इसमें क्या लिखा रहता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिए। यही इमेज है, ये इमेज आपको मिल जाएगी, हम आपको कहाँ दे देंगे, टेलीग्राम में। बाकी आप एनसीईआरटी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसको देख भी सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए केवल समतल दर्पण में क्या है, जो साइड रहता है साइड में ही यह अदला बदली हुई है। साइड में अदला बदली मतलब ऐसे था तो वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे था तो साइड में अदला बदली होता है। हम दायां हाथ देखते हैं तो वो बायां हाथ उठाता है, तो साइड में अदला बदली होती है, ना कि ऐसे अदला बदली हो गई। ऐसे अदला बदली नहीं होती। प्रतिबिंब उल्टी या ऊपर का भाग नीचे ऐसा नहीं दिखाई देता, ये बोला है। मतलब ऊपर नीचे ऐसा नहीं होता, केवल और केवल बगल बगल का अदला बदली होता है। अब देखिए हमारे व्यापम भाई साहब ने क्या किया, देखिए ये ऐसे था, देखिए ऊपर से नीचे जा रहा है, देखिए नीचे से ऊपर इसको कर दिया वो। और हकीकत देखिए, ये देखिए ऐसे था, इसका भाई साहब इसको ऐसे बदलो, अदला बदली होता है ऊर्ध्वाधर में ऐसे। ये अभी ऐसे जा रहा था लेफ्ट में, राइट जाएगा। ठीक है, आप इसको सोर्स के तौर पे रखेंगे, एनसीईआरटी को कभी कोई गलत कर ही नहीं सकता। ठीक है, व्यापम वाले बिल्कुल गलत नहीं कर सकते। ऐसे ही बहुत सारा आपके क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है, जैसे पंचायत वाला होगा तो पंचायत वाले के लिए भी आप पंचायत विभाग, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का आप जो ऑफिशियल बुक है उसको, है ना, उस बुक में आप देखेंगे तो सरपंच बुलाता है, कौन, सरपंच बुलाता है, वो करके आप वहाँ पे जहाँ भी देखेंगे उसका एक फ़ोटो लेके और अभी जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के साथ आप उसको मैच करके दे देना। ठीक है, यही आपको करना है। मैंने एक क्वेश्चन का आपको डेमो बता दिया है, अब बाकी जो क्वेश्चन में आप दावापत्ती लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। और किस पे तो एक देखिए बाक्साइड को 4th रैंक वाले में दावापत्ती लगा सकते हैं। एक बैलाडीला वाला जो चल रहा था, बैलाडीला वाले में देखिए अभी तो हमने जैसे सर्च किया एमडीसी वाले में तो हमने बता दिया है। बाकी अगर आपको हिंदी साहित्य भवन पब्लिकेशन की जो है ना, वो जो ग्रीन कलर की एक बुक आती है, वो पहले हम पढ़ा करते थे उसको, तो उसमें वो जो सरकारी बुक रहती है एक्चुअल में, ठीक है, तो उस बुक्स का मैं फोटो आपको टेलीग्राम में, किसमें, टेलीग्राम में दे दूंगा। उस बुक से आप जाके एक बार सर्च कर लेना, अगर वो रहेगा कहीं भी आपको दिखेगा बैराडीला 1988 ऐसे करके, तो आप दावपत्ती लगा सकते हैं। इसके अलावा और आप किस पे लगा सकते हैं, एक तो ये दर्पण वाला हो गया, एक दर्पण वाला हो गया, ऐसे करके एक आध क्वेश्चन और है जिस पे आप दावपत्ती, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिसपे दावपत्ती लगा सकते हैं। हो सकता है आपका सही भी हो जाए, हो सकता है आपका गलत भी हो जाए, लेकिन लगभग लगभग आपके 2 नंबर तो बढ़ेंगे डेफिनेटली। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें हमने आपको समझाई है समझ में आ गई होंगी। आप देखिए केवल और केवल अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे कि सर कट ऑफ बता दीजिए, अब आपके बस की बात नहीं है ना, तो हमारे बस की बात है कि हम बता दें और आपकी हम तैयारी करा दें तो आपके नंबर अच्छे हो जाएंगे। अब हमारे बस की बात नहीं है, सब चीज़ें पहुँच चुकी हैं। अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं अच्छी बात है, नहीं अच्छे आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगर 110 नंबर आ रहा है, 100 नंबर आ रहा है, 105 नंबर आ रहा है, भाई साहब अगर आप मान लीजिए एसटी में भी लड़की होंगी तो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा इतना नंबर आएगा तो। इसलिए हम आपको यही बोलेंगे, फॉरेस्ट में अगर आपने फिजिकल क्वालिफाई किया है फॉरेस्ट की तैयारी करिए। अगर आपने
ये अभी जो अग्निशमन वाला है, अग्निशमन जिसका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, फिजिकल है ना, मेजरमेंट, तो उसकी आप तैयारी करिए, आप तैयारी करिए, ठीक है, क्योंकि जितने भी लोग हैं लगभग सब थोक में निकल जाएंगे पुलिस में, फिर बचेगा, और जितना भी पोस्ट है इसमें से आपका और आराम से हो जाएगा। और बाकी बहुत सारे लोग जो अभी अग्निशमन में है ये भी पुलिस में पोस्ट ले लेंगे, तो फिर से पोस्ट खाली होगा, फिर से पोस्ट आएगा। CAF का भी पोस्ट बहुत जल्द आने को है, तो आपके पास मौके हैं, लेकिन अगर आप हताश होकर छोड़ देंगे तैयारी, फिर देखिए फिर लास्ट में वही होता है कि हाँ हमारा एग्जाम आ जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। इसलिए अभी अगर आपके एकदम कम नंबर आ रहा है तो आप स्वीकारिए कि हाँ हमसे गलती हुई है, अब मैं जितना भी हो सकता है उतना अच्छी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।